ख्वाब देखता है कि शेर वो घूम रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये जो हेमिंगवे साहब हैं ये बजाते खुद एक टूरिस्ट थे। इन्होंने कई बार ये अफ्रीका के टूर्स में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पर ये सारी जो पिक्चर अभी इन्होंने अपनी स्टोरी में पेश की है ना, नॉवल में, ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को और अपनी उन इमेजिनेशंस को बयान किया है, अपने एक्सपीरियंसेस को बयान किया है। अच्छा, हाउ डज द ओल्ड मैन नो, किस तरह बूढ़ा आदमी जान गया इमीडिएटली द साइज ऑफ द मार्लन ही हैज़ काट। वो ये पूछ रहा है कि बूढ़ा आदमी कैसे जान गया कि जो मछली उसने पकड़ी है, जो मार्लन उसने पकड़ी है वो बहुत बड़ी है। तो वो बच्चों वो किस तरह पता चला था, वो ऐसे पता चला था, ही पुल एंड पुल्स ऑन। ये पहला पुल वर्ब है, दूसरा बच्चों इडियम है। अच्छा जी, तो नहीं, आई थिंक ये फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, वो जब खींचता है द लाइन, बच्चों यहाँ पे लाइन का मतलब कतार नहीं है, यहाँ पे लाइन का मतलब है रस्सी। जब वो रस्सी को बार बार खींचता है एंड नथिंग हैपन्स, और कुछ भी नहीं होता, तब उसे महसूस होता है कि मेरे खींचने से भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो बहुत बड़ी चीज़ जो है ना, बहुत बड़ी मछली वो मेरे चारे के तौर पर फंस गई है। अच्छा जी, ड्यूरिंग हिज ग्रेट स्ट्रगल विद मार्लन, उस मछली के साथ उसकी तगोदाव में, वट डज सेंटियागो विश रिपीटेडली, सेंटियागो क्या हसरत कर रहा था बार बार। तो वो बच्चों ही विशेज़, वो ये ख्वाहिश कर रहा था दैट द बॉय मैनोलिन वर विद हिम, कि वो जो बच्चा था उसका शागिर्द था मैनोलिन, वो उसके साथ होता। यहाँ पे बच्चों याद रखिए ये जो वर यूज़ हुआ है ना, ये हसरत के तौर पे यूज़ हुआ है। आपने पढ़ा है ना ये 3rd ईयर की सेकंड पोएम में, इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ तातारी। तो बच्चों वर जो है ना वो हसरत की खातर, ख्वाहिश की खातर यूज़ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, वरना यहाँ पे वुड यूज़ होता। अच्छा, वट हैपन्स टू मेक संत्यागो कर्स द ट्रेजरी ऑफ हिज ओन बॉडी, किस चीज़ ने संत्यागो को मजबूर किया कि वो लान तान करे अपनी ही जिसामत पर, अपनी ही बॉडी पर। तो वो बच्चों हिज हैंड क्रैम्प्स, उसके जो हाथ थे उनको मरोड़ आ गई थी, या वो जब वो मछली झटका देती थी बार बार तो उसके हाथ में वो जो रस्सी है वो लग जाती थी। तो संत्यागो इस चीज़ पर अपने आप को कोसता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब इस बुढ़ापे को और कमज़ोरी को दूर करने के लिए वो ख्वाब और वो हैंड गेम विद नेग्रो जो है वो उसको रिपीट करता था अपनी मेमोरी में। अच्छा जी, एट वट स्पॉट डिड दी ओल्ड मैन बीट हिज चैलेंजर द ग्रेट नेग्रो ऑफ सैनफियोगोस। अच्छा बच्चों ये याद रखिएगा, ये सैनफियोगस जो है ये बच्चों एक क्यूबा में इलाका है, ठीक है, और वहाँ पे ये जो हबशी वगैरह है ना इनकी अक्सरियत पाई जाती है। अच्छा जी, ये देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि किस खेल में बूढ़े आदमी ने वो जो अपना चैलेंजर था, अपना जो मुखालफ था हबशी, उसको शिकस्त दी थी। तो वो बच्चों आप जानते हैं हैंड गेम थी। पेपर में हैंड रेसल लिखा हो तो भी ठीक है, ठीक है, ये नहीं कहना कि जी हमने हैंड गेम ही पढ़ा है तो इस पे लगाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द ओल्ड मैन रिमूव एंड ईट फ्राम द बेली ऑफ डॉल्फिन। ये बेली का मतलब होता है बच्चों पेट, ठीक है। तो बूढ़े आदमी ने डॉल्फिन की बेली से क्या चीज़ हटाई या अलग की, वो क्या चीज़ थी और उसको उसने खाया, वो एक फ्लाइंग फ़िश थी। ये बच्चों फ्लाइंग फ़िश जो होती है ना, ये जो जहाँ मछली के कान होते हैं ना, वो जहाँ पे वो ऑलरेडी हमारे मज़हब के मुताबिक उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किया था, तो वहाँ पे इसके 2 पर होते हैं बड़े लंबे लंबे, तो उन परों की मदद से ये उड़ती है फ्लाइंग फ़िश। ये टर्की में काफ़ी खाई जाती है। अच्छा जी, हाउ, ये पता नहीं क्या लिखा था, हाउ डज सैंटियागो फाइनली किल दी मार्लन। वो मछली को आखिरकार कैसे कत्ल करता है या साकन करता है। तो वो बच्चों ही हारपून्स, याद रखिएगा हारपून का मतलब होता है नेज़ा। लेकिन अब जो ग्रामर की जो नई टर्म्स हैं और टेक्निक्स हैं और जो इसमें जिद्दत आई है उसमें यह है कि आप कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनको बतौर वर्ब यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था ओल्ड ग्रामर के रूल के मुताबिक ही हिट, यानी कि उसने मारा, ठीक है, लेकिन उसने खाली हारपून्स लिख दिया है, यानी कि उस हारपून्स नेज़ा मारना। और ये जो एस लगा हुआ है ये इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि ये पीछे ये मतलब ही यूज़ हुआ है, तो ही 3rd पर्सन है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, इसके साथ एस का इजाफा होगा।
तो इस वजह से यहाँ पे वो एस लगा हुआ है। यहाँ पे हारपून बच्चों बतौर वर्ब इस्तेमाल किया है उसने। ही हारपून्स इट थ्रू दी हार्ट, यानी कि वो पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ उसको नेज़ा मारता है। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग डज इट मेक फॉर द शार्क टू अराइव, कितना समय या वक़्त लगता है शार्क्स को आने में, एंड अटैक द मार्लिन, और मछली पर हमला करने में। तो वो बच्चों 1 आवर यानी 1 घंटा जो है वो उनको लगता है। वट हैपन्स अपॉन द ओल्ड मैन's रिटर्न टू हिज फिशिंग विलेज, जब वो अपने उस मछुआरे गांव में वापस आता है तो उसके साथ क्या होता है या वो क्या करता है। तो बच्चों जब वो वापस आता है तो देखिए, मैनोलिन प्रॉमिसेस टू सेल विद हिम, तो ये जो उसका शागिर्द है वो वादा करता है कि वो उसी के साथ सफ़र करेगा। बच्चों ये जो SAIL होता है ना, इसका मतलब होता है समुद्री सफ़र, ठीक है। और इसके अलावा अगर आ जाए SOUL, इसका मतलब होता है रूह, ठीक है। अच्छा, एक होता है स्पिरिट, SPIRIT, तो ये बच्चों मुक़द्दस लोगों की जो रूहें होती हैं ना, जो पाक होती हैं, जैसे ये हमारे यहाँ अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया कराम, तो उनकी स्पिरिट है, ठीक है। दूसरा स्पिरिट जज्बे के मीनों में भी आता है। अच्छा, एक होता है SOIL सॉइल, ये बच्चों मट्टी के मानों में आता है। एक और होता है SOLE सोल, ये तन्हा के मानों में आता है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा। तो वो बच्चा वादा करता है कि मैं आपके साथ सफ़र करूँगा। अब नेक्स्ट देखिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे बिगिंस। अब ये हेमिंगवे के कैरेक्टर के मतलब या उसकी लाइफ के मतलब थोड़ा सा जान लें हम। अर्नेस्ट हेमिंगवे बिगेन हिज राइटिंग करियर एज अ रिपोर्टर फॉर विच सिटी न्यूज़पेपर, किस शहर के लिए उसने अखबारी नुमाइंदे के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया। तो वो बच्चों कैंसस सिटी, ये भी अमेरिका में है। अच्छा जी, हेमिंगवे सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूरिंग विच अमेरिकन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जो अमेरिकी युद्ध था या जंग थी, उसमें इसने बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर हिस्सा लिया था। तो वो कौन सा युद्ध था या जंग थी, तो वो बच्चों वर्ल्ड वार 1 थी। अच्छा जी, इन 1921 हेमिंगवे बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नोटेबल, ये यार एक साथ आएगा, नोटेबल एक्सपेट राइटिंग लिविंग इन, यानी कि वो जो लिखारी थे, बड़े मायानाज लिखारी थे, वो किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे जिनका हिस्सा हेमिंगवे 1921 में बना। तो वो बच्चों वो पेरिस से थे। और याद रखिए, जब ये पेरिस में उनके साथ गया तो उन्होंने इसकी काफ़ी हौसला अफजाई की और इसे कहा कि आपको लिखना चाहिए, आपका अंदाज़ जो राइटिंग का है वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ से इंस्पायर होके, इंस्पिरेशन ले के इन्होंने राइटिंग का आगाज़ किया कि इन्होंने, हेमिंगवे ने। अच्छा जी, विच लिटरेरी अवार्ड डिड द ओल्ड मैन एंड द सी विन इन 1953, यानी कि 1953 में कौन सा जो अदबी अवार्ड था वो मिला इस नावल को। तो वो बच्चों द पुलिट्ज़र प्राइज़। याद रखिए, बाद लोग इसको पुलिटलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये T और Z जो है दोनों टक्कर के साउंड है, तो वो बोल देते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है वो मैंने जो आपको पहले बताई है, पुलिट्ज़र प्राइज़ है इसकी, ठीक है। याद रखिए, ये पुलिट्ज़र जो था ये एक स्वीडिश था, ये एक शख्स का नाम है, और इन्होंने बाद में अमेरिका में माइग्रेशन की, वहाँ इनका अपना न्यूज़पेपर चलता था। फिर काफ़ी शोहरत नसीब हुई इनको, और इन्होंने अपने नाम से जो अवार्ड है, ये जो प्राइज़ है, ये जो इन्होंने अपने नाम से वो उसका आगाज़ किया, ताकि जो लोग अदब में किसी मकाम पे पहुंचते हैं या कोई कारनामा करते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाए। खैर छोड़ें इसको। अच्छा जी, हु फोर्स मैनोलिन टू लीव संतियागो टू फिश बाय हिमसेल्फ, वो कौन था जिसने मजबूर किया उस बच्चे को कि बूढ़े आदमी को छोड़ दो और वो ख़ुद मछली पकड़े तो ही बेहतर है। तो वो बच्चों हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन थे। वट काइंड ऑफ फ़िश डज संतियागो फाइनली कैच, वो कौन सी मछली की किस्म थी जो आखिरकार बूढ़ा आदमी पकड़ लेता है। तो वो थी द ग्रेट मार्लन, बड़ी वो मार्लन मछली, ठीक है। वट काइंड ऑफ शार्क इज़ द फर्स्ट टू अटैक संतियागोज बोट, संतियागोज बोट आफ्टर हिज बिग कैच, उसकी वो बड़ी कामयाबी के बाद वो कौन सी शार्क मछली की किस्म है जो
पहले अटैक करती है, तो वो है कौन सी है बच्चों? मैको। ये याद रखिएगा, ये शार्क की एक किस्म है, इसको शॉर्ट फिन भी कहते हैं, शॉर्ट फिन शार्क भी इसे कहते हैं। इसका छोटा समूह होता है लेकिन जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है।